अस्सलाम वालेकुम। आज की ये हमारी वीडियो बहुत ही ज़्यादा अहम होने जा रही है और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से। आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं भी है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत सी चीज़ें समझ सकेंगे। डेफिनेटली ये एक लंबी वीडियो होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह से सिक्योर रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा सालाना मुनाफा कमा सकते हैं। जैसा कि मोस्टली होता ये है कि बैंक्स सालाना मुनाफा जो देते हैं वो 8 से 9% सालाना तक होता है। और रियल एस्टेट जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इसमें अगर रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करें तो आपका सालाना जो मुनाफा है वो 6% से लेकर सम टाइम 12% तक चला जाता है। तो रेंटल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी निस्बत स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट करने का फ़ायदा क्या हो सकता है। एक तो ये है कि दो तरह की कंपनीज लिस्ट होती है। एक होती है वैल्यू कंपनीज और ग्रोथ कंपनीज जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप सालाना 100% से लेकर 1000% तक मुनाफा कमा सकते हैं। ये एक डिफरेंट सेक्टर है इन्वेस्टमेंट का जिसको सीखने की ज़रूरत होती है, समझने की ज़रूरत होती है। लेकिन एक दूसरा सेक्टर है कि अगर आप ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा सीख नहीं सकते, तो आप जो ब्लू स्टॉक जिनको हम बोलते हैं ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज, इन कंपनीज के शेयर खरीद सकते हैं। इनको आम सादा ज़ुबान में डिविडेंड कंपनीज भी बोला जाता है। अब मेन बात यह है कि ये जो डिविडेंड कंपनीज होती है या ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज होती हैं इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% सिक्योर होती है और इसमें लॉस के जो चांसेस होते हैं वो ना होने के बराबर होते हैं। अब आप इस बात को समझें कि चाहे आपका जो है मार्केट क्रैश कर रही हो, चाहे मार्केट अप जा रही हो, डाउन जा रही हो, आपका जो मेन इन्वेस्टमेंट होती है वो महफूज होती है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता। और उसके साथ साथ आपको बाज़ कंपनीज जो होती है हर 3 महीनों के बाद आपको डिविडेंड्स दे रही होती है और बाज़ जो है वो 6 महीनों के बाद दे रही होती है और बाज़ 1 साल के बाद दे रही होती है। तो ये हर कंपनी की मुख्तलिफ पॉलिसी होती है। बाहर के ममालिक में तो मंथली बेसिस पर भी डिविडेंड्स दिए जाते हैं। अब डिविडेंड्स हैं कि हम बहुत से लोग जो है इसको परेशान होते हैं कि डिविडेंड क्या चीज़ है। तो आप ये बात समझ लें कि डिविडेंड एक सिंपल सा, जैसे आप घर किराए पे देते हैं तो आपको उसका हर महीने किराया मिलता है, तो इस तरह से जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है तो कंपनी उससे मुनाफा कमाती है। वो जो मंथली या क्वार्टरली या जो सालाना मुनाफा आपके साथ शेयर करती है, वो जो मुनाफे का आपको हिस्सा मिलता है, यानी कि वो मुनाफे का जो हिस्सा मिलता है, इसे इन्वेस्टमेंट की ज़बान में डिविडेंड कहा जाता है। तो आप ये कह लें कि आपने जो भी इन्वेस्टमेंट की है हर शेयर का एक ख़ास हिस्सा होता है जो आपको मिलता है। अब इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है। अगर आपको थोड़ा बहुत इल्म है या आप किसी की रहनुमाई में ये काम कर रहे हैं तो आप 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, जितनी आपकी वर्थ है उस हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इन ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज में। यानी ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज क्या है ये थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। डिविडेंड कंपनीज भी इनको कहा जाता है। अब स्टॉक मार्केट में इसकी 7-8 खसूसियात होती हैं जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। तो दो तरह की इन्वेस्टमेंट है। एक इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं वैल्यू और ग्रोथ स्टॉक में, और दूसरी इन्वेस्टमेंट है, दूसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट है जो आप करते हैं इन ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज में या डिविडेंड कंपनीज में। पहली जो इसकी खसूसियत होती है, इनको बिग कैपिटल कंपनीज भी कहा जाता है, ब्लू चिप स्टॉक भी कहा जाता है, और इसके साथ साथ डिविडेंड कंपनीज भी इनको आप कह सकते हैं।
जो इसकी पहली खसूसियत है कि ये वेल इस्टेब्लिश्ड कंपनीज होती हैं, बहुत ही ज़्यादा जो है ये ग्रो कर चुकी हुई होती है, 40 साल 50 साल पुरानी कंपनीज होती हैं, और इनका बिजनेस जो होता है वेल इस्टेब्लिश्ड होता है। दूसरी जो इनकी खसूसियात ये है कि फाइनेंशियली स्टेबल कंपनीज होती हैं, इनको जो है किसी किस्म के जो है फाइनेंशियल इश्यूज नहीं होते, और ये एक बिग कैपिटल की कंपनीज होती हैं, और इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो होता है फाइनेंशियली वो स्ट्रांग होता है। तीसरी इसकी खसूसियात क्या है कि ये लॉन्ग स्टैंडिंग, यानी जैसे मैंने बताया 30 साल 40 साल 50 साल, तो ये इस तरह से मार्केट में काम कर रही होती है। चौथी खसूसियात ये है कि इनकी जो कैपिटलाइजेशन है, यानी कम से कम ये 1 अरब डॉलर से ज़्यादा, अगर हम पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो 200 अरब रुपए से ज़्यादा की इनकी कैपिटलाइजेशन होती है। 200 अरब से कम होगी तो वो स्मॉल कैपिटलाइजेशन कहलाएगी, स्मॉल कंपनीज होगी। 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की है तो ये बिग कैपिटलाइजेशन होती है इनकी, और ये इस तरह की कंपनीज आ जाती है। पांचवी कि ये अपने जो जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको डिविडेंड्स देते हैं क्वार्टरली या एनुअल बेसिस पर, यानी कि हर 3 महीने बाद या सालाना बेसिस पर ये उनका हिस्सा जो होता है मुनाफे का, डिविडेंड्स इसको कहा जाता है, वो शेयर करते हैं। छठा क्या होता है कि इनके डिविडेंड्स हर साल बढ़ रहे होते हैं, जैसे जैसे इनका बिजनेस ग्रो कर रहा होता है वैसे वैसे इनके डिविडेंड्स बढ़ रहे होते हैं। पिछले साल फर्ज करो 8% दिए तो नेक्स्ट ईयर जो है 10%, और उससे अगले साल जो है 12% देंगे। इसी तरह से ये डिपेंडेबल जो है, आप कह सकते हैं जो इनसे आपको अर्निंग मिल रही होती है वो डिपेंडेबल जो है, आप उस पर डिपेंड कर सकते हैं, यानी कि उन पर ट्रस्ट किया जा सकता है। आप इसको एज ए पैसिव सोर्स ऑफ इनकम के आप ले सकते हैं। ये मार्केट की कोई भी कंडीशन हो उसमें ये अच्छा परफॉर्म करती है, चाहे मार्केट गिर रही हो चाहे मार्केट राइज कर रही हो, कोई भी कंडीशन हो ये हर हाल में मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती, क्योंकि इसमें जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो मोस्टली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं। 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 20 साल 30 साल के लिए उन्होंने पैसा लगाया हुआ होता है। वो मेन रकम नहीं निकालते कंपनी से, वो सिर्फ हर महीने या हर 3 महीने बाद अपना मुनाफा जो है वो ले रहे होते हैं, और अपने डिविडेंड्स के ऊपर ही, यानी मुनाफे के उस हिस्से के ऊपर ही गुजारा कर रहे होते हैं। एनुअल जो ग्रोथ रेट होता है इसका नॉर्मल कम से कम 12% से लेकर आप कह सकते हैं ये जाता है 28% एवरेज तक, लेकिन अगर अच्छे की बात करें तो 30 से 40% तक भी जा सकता है, और सम टाइम 50% तक। लेकिन अगर एवरेज की बात करें तो ये 20 से 22% तक जो है ये सालाना आपको एक अच्छा रिटर्न देते हैं। अब इसको एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम कहा जा सकता है जिसे हम पैसिव इनकम बोलते हैं। तो ये जो ब्लू स्टॉक कंपनीज है या ब्लू चिप स्टॉक कंपनीज है या डिविडेंड कंपनीज है, इनमें लोग करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि इसमें नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा सिक्योर इन्वेस्टमेंट जो होती है वो बॉन्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें 3 से 4% या ज़्यादा ज़्यादा 5% 6% तक जो है एनुअल मिल सकता है। तो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड इशू होते हैं उसमें लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं लाखों अरबों करोड़ों डॉलर्स की शक्ल में, बल्कि मिलियंस और बिलियंस की शक्ल में। बॉन्ड्स के बाद जो दूसरी सिक्योर इन्वेस्टमेंट कंसिडर की जाती है वो ये जो ब्लू स्टॉक कंपनीज है इनके अंदर है। इसमें 12 15 या 20% तक भी मुनाफा आता है, तो वहाँ पर 6% आ रहा है और इसमें 15 से 20% तक। इसके साथ आप देखते हैं, अगर कंपैरिजन करें प्रॉपर्टी के साथ, तो प्रॉपर्टी में जब आप लाखों डॉलर की प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें जो है 6 से 7% या मैक्सिमम 8% रेंटल इनकम आती है। तो प्रॉपर्टी से इसलिए ये अच्छा है कि ये 25% तक भी आपको दे सकता है, जबकि उसमें 8 से 10% से ज़्यादा आप रेंट नहीं ले सकते। फिर आप उसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इसमें स्मॉल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
बॉन्ड की निस्बत ये ज़्यादा सिक्योर है। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि अगर आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हो तो आप इससे बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। ये जो कंपनीज होती हैं इनको रिस्क फ्री कंपनीज कहा जाता है। बात इसमें ये होती है कि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होती है और फिर आप उस इन्वेस्टमेंट का जो आपको मुनाफा आ रहा है हर 3 महीने बाद या 1 साल के बाद, उस मुनाफे से आप अपना गुजर बसर कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकली ये बताएंगे कि आप किस तरह से, मेरे पास ये लिस्ट मौजूद है तकरीबन, इसमें मैंने 40 से 50 जो है डिफरेंट कंपनीज फ़िल्टर की और उनमें से फिर हमने आगे 20 डिफरेंट जो है वो कंपनीज, ये अगर आप देख रहे हो तो इस तरह से है, ये सारा पेपर वर्क हुआ हुआ। लेकिन बात ये है कि अब ये सारा जो है मैं आपके साथ प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन पर करूँगा ताकि आपको पता चले कि आपने हर सेक्टर में से किस तरह से कंपनीज को फ़िल्टर करना है, पहली बात। दूसरा आपको पता ये चले, इसके दो मेथड है, एक तो फास्ट है और एक दूसरा स्लो है। आप सेक्टर वाइज भी जा सकते हैं और डायरेक्ट आप जो स्टॉक स्क्रीनर है वो भी यूज़ करके आप कर सकते हैं। दोनों मेथड से ही हम करने की कोशिश करेंगे कि आपने पहले सेक्टर वाइज कंपनीज को कैसे फ़िल्टर करना है और उसमें से फिर आपने 550 कंपनीज में से 40 या 50 कंपनीज कैसे फ़िल्टर करेंगे और उनको फ़िल्टर करने के बाद उनमें से फिर आगे फर्दर फाइनल आप 20 कंपनीज और उनमें से फिर आगे 12 कंपनीज किस तरह से शॉर्ट लिस्ट करके आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये पोर्टफोलियो बिल्डअप करना डिविडेंड कंपनीज के लिए रिस्क फ्री, और इसके साथ साथ आप इसमें अच्छी जो सालाना और हर 3 महीने के बाद अच्छी इनकम कैसे कमा सकते हैं। ऐसे हमारे बहुत से भाई और ऐसी हमारी बहुत सी बहनें भी हैं जो हमसे पूछती हैं कि मैं ये चाहती हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ और मुझे वहाँ से मंथली इनकम आना शुरू हो जाए जिससे मेरा गुजर बसर होता रहे। तो ये जो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, एक तो ये रिस्क फ्री है, इसमें आपका नुकसान ना होने के बराबर है, बल्कि हो गए नहीं इंशाल्लाह। दूसरा ये कि सालाना आपको 20-25% जो है इसमें मुनाफा भी मिलेगा और जो हर 3 से 4 महीनों बाद आपके अकाउंट में मुनाफा पैसे की शक्ल में आता रहेगा। और ये हलाल मुनाफा है क्योंकि कंपनी जो मुनाफा कमा रही है वो अपने मुनाफे में से आपको शेयर कर रही है। और ये आपको पता है प्रॉफिट और लॉस की बेस पे, अगर कंपनी कम कमाएगी कम शेयर करेगी, अगर नुकसान में जाएगी तो उस हिसाब से, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं तो इसलिए इसमें नुकसान के चांसेस ना होने के बराबर होते हैं। लेकिन पार्टनरशिप डेफिनेटली नफ़े और नुकसान की बेस पे होती है, इसलिए ये हलाल होता है और इसमें कोई सूद या हराम वाली बात नहीं होती। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ और इस हवाले से हम मज़ीद फ़िल्टर करने की कोशिश करते हैं प्रैक्टिकली आप किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे। चलते हैं स्क्रीन पर। वेलकम टू द स्क्रीन। इसमें आज जो है हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप जो है डिविडेंड कंपनीज को फिल्टर करते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो डीपीएस साइट है ये आप लिखें dps.psx.com.pk। ये जो है ऑफिशियल डाटा पोर्टल है। आप इस साइट पर जब आते हैं, गूगल पे आपने लिखा और यहाँ से आप इस साइट पे चले गए, ठीक हो गया। अब आप यहाँ पर इस साइट पर आते हैं तो यहाँ से आपने मार्केट में आना है और मार्केट में आने के बाद आप यहाँ पर नीचे मूव करते हैं स्टॉक स्क्रीनर की तरफ। जब आप स्टॉक स्क्रीनर पर आते हैं तो यहाँ पर दो डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके ज़रिए आप डिविडेंड कंपनी जो है फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। आप सबसे पहला तो हम ये करते हैं कि जो एक मेथड है उसको डिस्कस करते हैं और फिर दूसरे को करते हैं। तो यहाँ पर अगर सेक्टर वाइज हम देखते हैं, हमने ये देखना है कि हम जो जिसके तकरीबन 14 से 15% या इससे ज़्यादा होगा, सिर्फ उन्हीं को हम नोट डाउन करेंगे। तो बेटर ये होगा कि आप कॉपी और पेन ले लें और बैठ जाएं और जो जो यहाँ पर हों उनके आप सिंबल्स यहाँ पे लिखते जाएं। मसलन सपोज करें ऑटोमोबाइल सेक्टर है तो इसमें जब हम ये अप्लाई करेंगे, ये डिविडेंड यील्ड है यहाँ पर, और आप इसको जब अप्लाई करते हैं तो फर्ज करें हमने इसको अप्लाई किया,
इस सेक्टर के ऊपर, ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर पर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो कंपनीज हैं उनके नाम आ रहे हैं सारे, और ये मार्केट कैपिटलाइजेशन आ रही है, ये बिलियन यानी अरबों में है इसकी, और ये प्राइस आ रही है, शेयर की प्राइस है, ये परसेंटेज चेंज यानी कि आ रहा है यहाँ पर क्या तब्दीली हुई है एक साल के हिसाब से, और 1 ईयर चेंज यहाँ पर आ रहा है, और पीई रेशो यहाँ पर आ रही है, और ये आ रही है डिविडेंड यील्ड। ये जो डिविडेंड यील्ड है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, आज हम इस हवाले से सारी बात करने जा रहे हैं। तो आपने एक ऐसी कंपनी लेनी है जिसका कम से कम 14-15% यानी 14 से कम आप कोई भी कंपनी ना लें, 14 से ऊपर हो, 15% हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो, 20 हो, ये आप एक रख लें अपना। तो अब आप इस पूरे सेक्टर में जब देखते हैं तो इस पूरे सेक्टर में हमें कोई भी एक ऐसी कंपनी नहीं मिलती जिसका 14% तक है। तो एक कंपनी ऐसी है जो 90 अरब रुपए की है, और इसका नाम है, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका नाम है इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। तो अगर आप देखें इस कंपनी ने तकरीबन 10 उनासी आप कह लें परसेंट यानी 10 यानी तकरीबन 11% सालाना के हिसाब से जो है ना डिविडेंड दिया। तो ये एक कंपनी हो सकती है, लेकिन क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया पर नहीं आ रही इसलिए हम इसको भी छोड़ देंगे। इसके बाद हम दूसरा सेक्टर जब जाते हैं, यहाँ पर सेक्टर सेकंड, तो यहाँ पर हमें नजर आता है कि यहाँ पर भी ऐसी कोई कंपनी नहीं। आप सिर्फ इसी कॉलम को देखेंगे कि यहाँ पर भी एक कोई ऐसी कंपनी नहीं है जिसने आपके लिए कोई 11% या 12 या 15% तक किया हो। इसके बाद आप सेक्टर वाइज नीचे की तरफ आते जाते हैं। सपोज करें नेक्स्ट हमारा सेक्टर कौन सा था, ऑटोमोबाइल के बाद केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स है। तो इसको जब हमने सिलेक्ट किया तो इसमें हमें कोई कंपनी ऐसी नजर नहीं आई जो इस हिसाब से कर रही हो। और इसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं सीमेंट सेक्टर की तरफ। तो आप इस तरह से एक एक करके मूव करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि क्या कोई ऐसा इस सेक्टर में कंपनी है जो हमें 15% तक दे रही है। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमें कोई अभी तक ऐसी कोई कंपनी नहीं मिल रही। तो आप सेक्टर टू सेक्टर मूव करते जा रहे हैं। केमिकल सेक्टर में जब आप आए तो आपने यहाँ पर देखा कि केमिकल सेक्टर में ये मुझे यहाँ पे नजर आना शुरू हुई कि ये 23% तक जो है कंपनी दे रही है। 54 अरब रुपए इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और एंग्रो पॉलीमर केमिकल्स है, और सालाना 23% जो है ये यील्ड इसने दिया है। जो इसके साथ 23% तो ये है जो कंपनी ने कैश पेमेंट की है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इसकी शेयर की वैल्यू 34.82% एक साल के अंदर बढ़ी है। तो ये एक प्लस पॉइंट आपने ज़हन में रखना होता है कि एक तो उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, दूसरा ये है कि आपको अच्छी परसेंटेज यील्ड मिल रही है। जो आपने इन्वेस्ट किया उसका 23% आपको मिल गया एक साल के अंदर। अब अगर आप समझे कि कौन सा बैंक है जो आपको 23% तक देता है, फर्ज करें आपने 2 करोड़ रुपया लगाया है, तो कोई भी बैंक आपको उसका 23% नहीं देगा, 8, 9 या 10% तक मोस्टली बैंक देते हैं, इससे ज्यादा नहीं देते। तो 23% तक तो आपको कोई भी नहीं देगा, और फिर इसमें कोई फिक्स भी नहीं है कि आपने इतने अरसे के लिए रकम को फिक्स करवाना है। आप जब चाहें आप शेयर बेच सकते हैं, आपकी मर्जी है, जितने अरसे तक आप चाहें उसको रख सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट, एक तो ये है कि 23% तक आपको इसका जो कैश मिलेगा, यानी कि आप अगर इसी हिसाब से चलते हैं तो एक तरफ आपकी जो है मार्केट प्राइस जो है शेयर की वो बढ़ रही है, तो ये डबल फायदा होता है आपका। यहाँ पर भी आपका जो है 34% इंक्रीज हुआ है, और 23 यहाँ पर, अगर इन दोनों को मिला दें तो आप देख रहे हैं 56 to 57%। यानी कि आपका 57% सिर्फ एक साल के अरसे में आपकी इन्वेस्टमेंट का मिल गया। कोई ऐसा बैंक है जो 57% आपको मुनाफा दे दे, या कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट है प्रॉपर्टी के अंदर जो सिर्फ एक साल के अंदर आपको 57% मुनाफा दे दे। 34% आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी, उसकी कैपिटलाइजेशन, और 23% उसके ऊपर जो है मुनाफा मिला। 57% आपकी जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी
1 साल के अंदर, और ये भी इंतहाई कम रिस्क पर। यानी ये इनको हमने कहा कि लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है ये आपकी। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर 16% आपको कैश डिविडेंड मिलेगा, कैश मुनाफा मिलेगा, और 17% जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो उसकी वैल्यू बढ़ी है। तो अगर इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो आपका फिर भी ये 33% तक चला जाता है। तो इसका मतलब है जो इन्वेस्टमेंट आपने 1 लाख की तो उस पे आपने क्या किया, 33,000 कमा लिया 1 साल में। और अगर आपने 1 करोड़ किया है तो 33 लाख आपने कमा लिया। ठीक है। इसी तरह से जब हम आगे मूव करते हैं तो ये दो कंपनी तो यहाँ पे हमें मिल गई, इसके बाद कोई और नहीं थी, तो आपने ये दो कंपनीज को शॉर्टलिस्ट कर लिया, 23.3 ये वाली और एक ये वाली। तो ये आप पेपर ले इसका, एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल लिमिटेड को लिखें, और लोटे केमिकल जो है इसको आप पाकिस्तान को ये लिख लें। तो ये दो कंपनीज आपकी फिल्टर हो गई ये इस मेथड के तहत। इसके साथ फिर आप आगे मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्टर की तरफ। इसी तरह से आप सेकंड सेक्टर पे जाते हैं, क्लोज एंडेड फंड जो है आप इसको देख लें। आपने सेक्टर टू सेक्टर जाना है, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है, सिर्फ एक ये है 10.15 ये दे रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं और फिर अगले नेक्स्ट मूव करते हैं सेक्टर की तरफ। कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, इसमें हमें उम्मीद है कि काफ़ी हमें मिल जाएंगे। अब देखें, एक ये है बीओबी बैंक ऑफ पंजाब जो है 11.90 दे रहा है, लेकिन हमने तो कहा है, हमने क्राइटेरिया रखा है कि 15% या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो इस ये हमारे क्राइटेरिया पे ये पूरा उतर रहा है यूबीएल। अब आप देख लें यूबीएल में हमें 18.13% मुनाफा मिल रहा है, और दूसरी तरफ ये है कि 21.23% हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है। तो ये कितना हो गया, ये 39%, तकरीबन 40% आप कह लें कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट का आपको एक ही साल में मिल जाएगा। अब बहुत से लोग ये कह सकते हैं मुझे कि आपने कहा था कि बैंकिंग सेक्टर को निगलेक्ट करना है। ये एक दूसरी किस्म की इन्वेस्टमेंट है। बैंकिंग सेक्टर जो है हम ग्रोथ और वैल्यूएशन सेक्टर, जिसमें 100% से 1000% तक बढ़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर जो है यहाँ पर 20% बढ़ेगा, 30% या हद 40%, लेकिन 1000% तक बढ़ने के चांसेस नहीं है। वो स्ट्रैटेजी अलग है, ये जो स्ट्रैटेजी जो हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं ये अलग है। ये आपका रिस्क, आप कह लें कि लो रिस्क स्ट्रैटेजी है, और यहाँ पर अगर आप 10 करोड़ 10 अरब रुपया भी लगा देंगे तो आपको डरने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मार्केट डूब जाएगी तो मेरा पैसा डूब जाएगा। ये स्ट्रैटेजी में आप मसलन कितना मर्जी चाहे 10 अरब छोड़ के आप 10 खरब भी लगा दोगे तो आपका नुकसान इसमें नहीं होने वाला। ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी है। ठीक हो गया। ये उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस इन्वेस्टमेंट का किराया यानी कि उसके ऊपर मुनाफा लेकर अपना गुजर बसर करते हैं और एंजॉय करते हैं। जैसे वार्न बफेट है, वो इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलता है, दुनिया को दिखाता और है, करता कुछ और है। ठीक हो गया। वो अपने उसने बिलियंस ऑफ डॉलर इस तरह से इन्वेस्ट किए हुए हैं, और जो जो उसको डिविडेंड्स मिल रहे हैं ना, ये सारा उस डिविडेंड्स के ऊपर ही वो मौज मस्ती करता है और इसी के ऊपर सारा अपना गुजारा चला रहा है। इसी तरह दूसरी जो हमारी कंपनी है वो है एमसीबी। एमसीबी में क्या हुआ कि हमें 19.24% मिला है डिविडेंड कैश, लेकिन इधर हमारा 4.49% का जो वैल्यू है, जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, इतनी कम हो गई। अब 19 में ये 4 निकाल दें, फर्ज करें 19 में से ये 5 ही निकाल दो, तो बाकी कितना बचेगा आपका 14%, यानी 14% आपको फिर भी बच जाएगा मुनाफा। अब मैंने जब आपको कहा कि ये आपके लिए हलाल क्यों है, क्योंकि इसमें आपको देखें अगर नुकसान हो रहा है तो भी आपको मिलेगा, फायदा हो रहा है तो भी आपको मिलेगा। इसमें कोई फिक्स नहीं है। जैसे बैंक में जब हम पैसा रकम देते हैं ना तो वो फिक्स डिपॉजिट हो जाता है, और उसमें आपका नफा और नुकसान की बेसिस पर वो पार्टनरशिप नहीं होती, इसलिए मैं उसको हराम कहता हूँ या सूद कहता हूँ, या उस पे मैं नहीं आता और मैं कहता हूँ वैसे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन जब आप ये शेयर खरीद रहे हैं या इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर आप एक बिजनेस कर रहे हैं जिसमें नफा और नुकसान दोनों में आप बराबर के शरीक हैं। इसलिए आपकी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये हलाल की है, और इसमें आप जो मुनाफा कमा रहे हैं वो बिजनेस से आ रहा है, प्रॉपर एक बिजनेस हो रहा है, और उस बिजनेस से जो मुनाफा आ रहा है वो हलाल है। इसी तरह से ये जो एबीएल है ये 17.65% दे रहा है मुनाफा,
और इसमें देखा 8.14% जो है उसकी वैल्यूएशन डिक्रीज हुई है। तो ये दोनों हो गए। इसके बाद हम आगे मूव करते हैं। आगे इसमें कोई नहीं था, तो ये तीन हमारे पास यहाँ पे कंपनी फिल्टर हो गई। और इसके बाद हम नेक्स्ट मूव करते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर में। इंजीनियरिंग में हमें कुछ मिलेगा। हम देखते हैं यहाँ पर इंजीनियरिंग में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसने 13.12% दिया, तो ये भी हमारे क्राइटेरिया पे नहीं आती, तो इसलिए हमने इसको छोड़ा और हम आगे मूव कर गए। ये प्रोसेस होता है, आपने एक एक स्टेप से गुजरना है। ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मैं एक बटन दबाऊंगा वो सारा प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए एक एक स्टेप इस तरह से कर रहा हूँ कि जैसे आपको उंगली पकड़ के सिखाना और आपको हर बात समझाना कि ये कैसे किया जाता है। कल को जब आप किसी दुनिया में किसी भी कंपनी में किसी भी सेक्टर को फिल्टर करोगे तो आप ऐसे कर सकोगे। ठीक हो गया। इसी तरह से अब आगे आते हैं, अगर हम फर्टिलाइजर सेक्टर में आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने देखा फर्टिलाइजर में हमें कौन से ऐसी कंपनीज हैं, तो ये बहुत अच्छी एक कंपनी हमें मिल गई यहाँ पर, जो 22.5 दे रही है हमें, 0.5 ये मुनाफा दे रही है। ये कैश की सूरत में हमारे बैंक अकाउंट में आते हैं डिविडेंड्स, और ये जो है यहाँ पर हमारा इतना 10.18% जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें भी इजाफा हुआ, तो टोटल हमारा इजाफा कितना हो गया, 10 ये ले लो और 22 ये, 32% हमारी इन्वेस्टमेंट का हमें मिला। अब जब मैं ये कहता हूँ कि कोई बैंक आपको 32% तो नहीं देगा, और दूसरी बात ये कि बैंकों के अंदर जो फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, एक वो हराम और सूद होता है। तो जब आपको हलाल की रकम मिल रही है और 2 गुना ज्यादा मिल रही है, मसलन वहां 10 मिल रहा था, यहाँ पे 32 मिल रहा है, तो आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और हलाल के तरीके से कमाना भी चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट भी करनी चाहिए। और इसमें नुकसान के चांसेस भी, अगर आप एहतियात के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ना होने के बराबर है। यही मेहनत होती है जो अब हम कर रहे हैं, जिस तरह से फिल्टर करना, एनालाइज करना और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना। अब आगे हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ जाते हैं, फूड एंड पर्सनल केयर सेक्टर में जब हम आए, तो यहाँ पर हमें कोई भी एक ऐसी कंपनी ना मिली मिली जिसने ज्यादा परसेंटेज में दिया, तो ये सेक्टर हमारे लिए जीरो रहा। इसके बाद ग्लास एंड सिरामिक्स में अगर हम आते हैं, तो इस सेक्टर में हमें ये एक कंपनी मिली जो 19.71% दे रही है। लेकिन इसका एक नेगेटिव ये हुआ कि मसलन ये हमने गनी ग्लास को देखा, तो ये 19.64 जितना इसने दिया था मसलन डिविडेंड, उतना ही इसने इसकी वैल्यू कम होगी, तो नेट इफेक्ट क्या हुआ कि जीरो। जितना मिला था कैश उतना उधर से कमी होगी, तो लिहाजा ये हमारे लिए सूटेबल ना रही। तो यही चीजें हमें देखनी है, सिर्फ इसी डिविडेंड को नहीं देखना, ये भी देखना है कि क्या इसमें ग्रोथ भी हो रही है या नहीं हो रही। अगर ग्रोथ हो रही है और डिविडेंड, जैसे फर्ज करें कि इसमें 7.5 ग्रोथ हुई है, ये डिविडेंड दिया, लेकिन इसकी ग्रोथ 102% हुई, यानी कि एक साल में अगर आपने 1 लाख रुपया लगाया था, तो वो 1 लाख रुपया के साथ 1 लाख आपकी वैल्यू बढ़ गई, और उसके साथ साथ आपको कैश भी मिला है 7.5%। तो ये तो बहुत अच्छी डील हो गई कि आपको 107% एक साल में मुनाफा मिल गया। तो इस तरह की हमें फिर ढूंढ के इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स करना होती है, और यही मेहनत होती है आपकी। ठीक हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट सेक्टर की तरफ चलते हैं, इंश्योरेंस। डेफिनेटली इंश्योरेंस सेक्टर तो इसी पे डिपेंड करता है और वो आपको अच्छा आउटकम देगा। अब देखिए यहाँ पर जो है इंश्योरेंस सेक्टर में ये कोई कंपनी है यहाँ पे जो आपको दे रही है, ये कंपनी जो 15.93 दे रही है, इसका नाम है एटलस इंश्योरेंस, और इसके साथ साथ इसमें 6.81% कैपिटल में भी बढ़ा, तो टोटल आपका तकरीबन 22% जो है आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ी टोटल। तो ये एक अच्छा था। इसके साथ हम नेक्स्ट सेक्टर की तरफ मूव करते हैं। ठीक हो गया। इसी तरह से आप इन्वेस्टमेंट बैंक्स में आएंगे, डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट बैंक्स आपको अच्छा रिटर्न देंगे। अब आप देखें यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो है, यहाँ पर ये बैंक जो है, ये एक हमें अच्छी इन्वेस्टमेंट दे रहा है, AHL जो है। ठीक है, लेकिन इसका फिर वही नेगेटिव, आरिफ हबीब आपने देखा ये 20% इसने कैश दिया है, लेकिन इधर से देकर इतनी जो है वैल्यू कम हो गई है। यहाँ पर ही तो मार है, हम सिर्फ डिविडेंड को नहीं देख सकते, हमें ये दोनों को देखना है। किस ये ग्रोथ आप देखें, इधर उसने कैश तो हमें दे दिया 20, हम बहुत खुश हुए,
लेकिन इधर जो है उतनी वैल्यू कम हो गई, नेट इफेक्ट जीरो हो गया। तो इसीलिए लोग जब बगैर सोचे समझे सिर्फ डिविडेंड को देख के इन्वेस्टमेंट कर देंगे और इसकी ग्रोथ को नहीं देखेंगे, कंपनी के एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को नहीं देखेंगे और कंपनी का प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं चेक करेंगे, उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा, तो ये इसी तरह से लोगों के साथ धोखा करते हैं कि इधर से कैश उनको दे दिया, दूसरी तरफ से उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसी में से उतना काट लिया, वो नीचे चली गई, शेयर की वैल्यू उतनी कम हो गई, तो नेट इफेक्ट तो जीरो रहा ना। यही इसी चीज से हमें बचना है और इसी को हमने कैलकुलेटेड इन्वेस्टमेंट। अब देखें मसलन ये जो है इसमें 26.44 हमें मिला है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ी है, कम नहीं हुई 4.5, तो ये असल में ये हमें 30 से 31% मुनाफा हुआ। लेकिन इससे नीचे आप देखें, ये देखें 31.86 दे रहा है, लेकिन 44.99 हमारी इन्वेस्टमेंट कम हो गई। तो ये जो है हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल है। ठीक है, अगर हम देखें इसमें डिविडेंड्स के हवाले से, तो ये इस तरह से जो है ये हम डिविडेंड से दूसरी तरफ आ गए। तो ओवरऑल आपको ये देखना होगा कि मसलन सपोज करें ये 29.85% है, तो ये 6.78%, तो 29 में 6 आप ऐड करोगे तो ये 35 और ये 85 और ये, तो ओवरऑल 35 से 36% आपका जो है ये इंक्रीमेंट हुआ। तो ये यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट कंसिडर होगी। क्यों? ये जो है ये हमारे पास है एशियान लिमिटेड। तो इसी तरह से आपने सेक्टर टू सेक्टर फिल्टर कंपनीज करनी है, उनके टेक्निकल्स को देखना है, उनके फंडामेंटल्स को देखना है, उनकी ग्रोथ रेट्स को कंसिडर करना और फिर आपने आगे मूव करना है। तो इस तरह से आप आगे चलते जाएंगे। मैं फर्ज करें फॉर एग्जांपल एक और आपके साथ कर देता हूँ, ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अगर हम ले लेते हैं तो इसमें कोई है कि जो हमें, तो ये इसमें एक है जो 59 दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ इसने हमारी इन्वेस्टमेंट में भी कमी कर दी 6.26, तो हमें सिर्फ 12% मिला यहाँ पर। तो हमें टोटल नेट इफेक्ट देखना है, लिहाजा ये हमारे लिए उतना फेवरेबल नहीं है। तो ये आप इस तरह से करते करते सारा सेक्टर टू सेक्टर आएंगे, ये एक आपके पास आ जाता है। लेकिन आप दूसरा तरीका क्या अडॉप्ट कर सकते हैं, आपको ये इसी तरह से चेक करना है तो आप सीधा यहाँ पर आए और डिविडेंड्स है इसके, ये आपने सेलेक्ट किया और यहाँ पर डिविडेंड्स के ऊपर आके क्लिक करते हैं इसको। ठीक है, और दोबारा क्लिक करेंगे तो एक दफ़ा ये आएगा कि मिनिमम शो करेगा कम से कम। जैसे अब आपने इसको क्लिक किया डिविडेंड को, तो ये 000 दिखा रहा है, जो कम है ये यानी कि लोएस्ट से हाईएस्ट की तरफ जा रहा है। जब आप इसको दोबारा क्लिक करेंगे इसी ग्रीन एरो को, तो ये क्या होगा कि फिर हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, आप ये जो ग्रीन एरो आपको नजर आ रहा है इसको जब क्लिक करते हैं ऐसे डिविडेंड यील्ड वाले को, एक दफा क्लिक करने से ये जीरो से हाईएस्ट की तरफ जाएगा। जब आप दूसरी दफा करेंगे तो ये हाईएस्ट यील्ड जो है उससे फिर आगे ये जाएगा जीरो की तरफ। तो इस तरह से आपने करके यहाँ पर आप कंपनीज को फिल्टर कर लेते हैं। अब देखें सपोज करें ये 47.36% ये यील्ड दे रहा है और उसके साथ 8.44% का हमें फायदा हो रहा है। तो 47 में ये आप तकरीबन 9 और ऐड कर दो तो ये 56%। तो एक साल में अगर हम कोहिनूर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक तो हमें 47.36% जितना, मसलन 1 लाख किया तो उसमें 47,000 तो हमें मिल गया। इसी तरह से अगर 1 करोड़ किया तो 47 लाख मिलेगा। इसी तरह से अगर आप देखते हैं यहाँ पर ये जो है इसकी परसेंटेज चेंज यहाँ पर आया है, तो ये एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी। इसके साथ जब हम आगे आते हैं तो इसी तरह से ये सियान, ये भी एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ फिर ये इसमें क्योंकि नेगेटिव हुआ है तो आप इसको देखें। तो इस तरह से आप पहली जो 20 कंपनीज हैं यहाँ से फिल्टर कर लेंगे। तो जब ये हमारे एक स्टूडेंट फारकलीत ने किया तो वो इसी तरह से उसने इसको स्क्रीनर को अप्लाई किया। आई रियली अप्रिशिएट फारकलीत, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत से काम करता है। आप लोग भी उसको कॉपी करें, उससे सीखने की कोशिश करें। अच्छे स्टूडेंट की हमेशा तारीफ करनी चाहिए। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं, यासर है, फारकलीत है और बहुत से हैं जो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मेहनत से काम करते हैं और बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह हमारे पायनियर ग्रुप में जो अब तक तकरीबन 150 के करीब जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत कुछ सीखा है और मज़ीद वो सीख रहे हैं, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो एक अच्छे प्रोफेशनल इन्वेस्टर होंगे और टीम वर्क में काम करते हुए मुल्क और कौम दोनों का फ़ायदा होगा, और इंशाल्लाह उसके साथ साथ वो अपनी फैमिली के लिए और अपने दोस्तों के लिए और अपने रिश्तेदारों के लिए भी फ़ायदेमंद होंगे, उनको भी सिखाएंगे और आगे इस नॉलेज को ट्रांसफ़र करेंगे। तो आप ये जो पहली 20 कंपनीज हैं इनको आप यहाँ पे फिल्टर कर लेते हैं, और यहाँ से आपको अंदाजा हो जाता है कि ये आपने 15% से ज्यादा जो दे रही हैं सिर्फ उन्हीं को लेना है। मसलन अब बॉटम यहाँ पर 15 तक ले आए और 15 के बाद आप छोड़ दें, लेकिन यहाँ पर आप इनको मार्जिन इसलिए दे सकते हैं कि मसलन फर्ज करो कि ये 14 जो है, ये 14% तो ये डिविडेंड दे रहा है आपको, लेकिन 14% इधर इंक्रीमेंट भी तो हो रहा है ना, तो ये 14 और 14 28 हो गया ना। तो इस तरह से आप इसकी कैलकुलेशन आप दोनों को मिला के 15% कर ले, 14 ये और 6 ये, तो इसी तरह से ये भी फर्ज करें 20 हो गया। तो ये आपने, लेकिन इस तरह का जो मतलब 15 और ये माइनस चला गया तो ये 14 हो गया, ये 15 में से -31 हो गया। तो अब ये इस तरह की आपको कंपनी को छोड़ देना है, इस तरह की कंपनी को नहीं लेना, क्योंकि 15 देकर आपसे 31 काट रहा है, 15 दे के 12 काट रहा है, इस तरह को छोड़ दें। ये जो ग्रीन है मसलन ये आप देखें, ये 15 यानी 16 तकरीबन दे रहा है, तो 6 साथ में इजाफा भी हो रहा है, 16 दे रहा है तो 17 का इजाफा भी हो रहा है। तो हमें फिर जो है ये इस तरह की कंपनी जिसमें ये 1 ईयर चेंज जो है वो लाना है हमने पॉजिटिव में, तो आप यहाँ पर इसको फर्दर फिल्टर कर सकते हैं परसेंटेज चेंज के हवाले से कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो जब आपने ऐसे किया तो अब आपके पास सिर्फ वही कंपनीज रह जाएंगी जो पॉजिटिव है, और इसमें फिर आपने ये करना है कि ये जो कंपनीज हैं ये ठीक हो गया, और इसके साथ साथ ये इसने कुछ ज्यादा कर दिया अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे आपने ये ले लिया एक कंपनी, ये 2 हो गई, और इसी तरह से ये 3 हो गई, ये 4 हो गई, ये चलते हुए ये फिर इसी तरह से ये 5 हो गई, और ये 6 कंपनीज, और ये 7 कंपनीज, और इससे आगे जब हम जाते हैं ये 8 और ये 9, और 9 कंपनीज जो है सपोज करें 9 कंपनीज हम यहाँ पे फिल्टर करने में कामयाब हुए। आप ये देखें कि हम 550 कंपनीज में से सिर्फ 9 कंपनीज जो हैं हम फिल्टर कर सके। 534 असल में ये कंपनीज हैं जिनमें से सिर्फ 9 कंपनीज हम फिल्टर कर सके जिनमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इतनी सी मेहनत के बाद आप 534 में से सिर्फ 9 कंपनीज आपको मिली जो आपकी इन्वेस्टमेंट करने के काबिल है, जहां पर आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी और जहां पर आपको नुकसान नहीं होगा। और ये बदलते रहते हैं, हर 3 से 6 महीनों के बाद कंपनी की जो कंडीशन है ये बदलती रहती है। इसलिए आपको सीखना होगा, समझना होगा। अगर आप खुद नहीं सीख सकते तो आप फिर हमारे जो कैपिटल मैनेजर्स हैं उनके साथ मिलकर जो है उनकी रहनुमाई में इन्वेस्टमेंट कर लें, ताकि वो मेहनत करते रहें। लेकिन ये मेहनत करना पड़ती है, अगर आप इतनी मेहनत नहीं करेंगे तो जो आपने मेहनत से पैसा कमाया वो ज़ाया हो सकता है। तो हमारा मेन मकसद क्या है कि एक तो हमने इन्वेस्टमेंट बहुत सोच समझ के करनी है, दूसरी हमारी असल इन्वेस्टमेंट महफूज होनी चाहिए और उसके ऊपर हमें मुनाफा कमाना है। तो आज की इस वीडियो में आपने ये जाना कि हम ये सेकंड जो कैटेगरी है जिसमें हम ब्लू चिप कंपनीज लेते हैं। ब्लू चिप इनको क्यों कहा जाता है? अब फर्ज करें आप ये देखें कि इनमें कोई भी कंपनी है, ये आप ले लें, मसलन ये कंपनी है तो ये तकरीबन 2 अरब रुपए और ये 5 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन है। लेकिन इसके बाद ये देखें, ये 24 अरब रुपए इसकी कैपिटलाइजेशन है, इसकी 54 अरब रुपए की कैपिटलाइजेशन है, इसकी 95 अरब की कैपिटलाइजेशन है। और इसी तरह से आप नीचे आ रहे हैं तो आप देख रहे हैं इसकी 193 अरब की कैपिटलाइजेशन है, 174 अरब की कैपिटलाइजेशन है। तो इस तरह की जो कंपनीज हैं इनको हम फिर बोलते हैं, जैसे ये 727 मिलियन आ गया तो ये बिलियन से फिर मिलियन की तरफ, ये 100 अरब की आ गई कैपिटलाइजेशन, और इसी तरह से नीचे आप चलते जा रहे हैं तो ये अरबों रुपए जो है इनकी कैपिटलाइजेशन है। ये लाखों की कंपनियां नहीं है, करोड़ों की नहीं है,
अरबों की हैं, बिग कंपनीज हैं, अरब अरब रुपए यानी कि 100 अरब, 200 अरब, 500 अरब, इस तरह से इनकी कैपिटलाइजेशन है, इसलिए इनको ब्लू चिप कंपनीज, बिग कैपिटलाइजेशन या बिग कैप कंपनीज कहा जाता है, या फिर इनको डिविडेंड कंपनीज कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने इन 534 में से सिर्फ 9 कंपनीज को फिल्टर किया, और इनको यहाँ पर फिल्टर करने के बाद फिर हम इसके जो चार्ट्स हैं वो देखते हैं, और उसके बाद फिर फंडामेंटल्स को थोड़ा सा गो थ्रू करते हैं, और उसके बाद थोड़ी बहुत चीज़ें करने के बाद हम फिर इसमें फाइनल अपनी जो एक लिस्ट होती है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इसमें फिर आप जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट करते जाएं, इसमें आपको परेशानी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये कैश आपको मिल रहा है, इतने परसेंट तो आपको कैश मिल रहा है। मसलन 20% हमारा टारगेट है, 15 से 20%। 15 से 20% हमें कैश मिल रहा है और 10% इधर इजाफा हो रहा है। 23% कैश मिल रहा है हमें जो हमारे बैंक में आएगा, और ये 34%। तो बेहतरीन इन्वेस्टर क्या करता है, ये जो कैश होता है इसको री इन्वेस्ट कर देता है। तो जब आप इसको री इन्वेस्ट करते हैं ना, तो तब आपका प्रोफाइल बिल्डअप होना शुरू हो जाता है। तो आप इसी तरह से समझ लें कि ये जब 4 दफ़ा री इन्वेस्ट कर देंगे, 3 दफ़ा, तो आपकी रकम डबल हो जाती है। और आप समझ लें कि 2 साल में डबल हो गई। अब फर्ज करें कि ये 23 है और 34 ये है, तो हम बड़ी बात करते हैं 50 कर लें आप इसको, हालांकि ये 50 से ज्यादा है, ये तकरीबन 57 या 58% बनता है। लेकिन अगर आप इसे 50 कंसिडर करते हैं तो एक साल में 50% हो गया, और दूसरे साल में भी 50% हुआ, तो 100% 2 साल में आपकी रकम डबल होगी। ये तो ऐसी सूरत में है कि जब रिस्क फ्री आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये इन्वेस्टमेंट इंतहाई ज्यादा सिक्योर है और इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। पहली बात तो ये है कि ये आपको जो आपने स्टॉक खरीदे हैं इसी बेस पर ये आपको हर दफा पेमेंट कर रहे हैं, यानी कि आपको किराया अदा कर रहे हैं, आपको स्टॉक खरीदने की वजह से, मालिक होने की वजह से। और इसके साथ साथ आप जो है डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कम इन्वेस्टमेंट, जितने चाहें मर्जी आप शेयर खरीद सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि लाखों रुपए के खरीदें। और आप इस जो ये शेयर खरीदें इनको 10 साल रखें, 20 साल रखें, 50 साल रखें, कोई आपको जरूरत नहीं है इनको कि आप बेचेंगे ही तो मुनाफा होगा, क्योंकि आपको हर साल ये मुनाफा तो मिल रहा है, हर 6 महीनों बाद मिल रहा है, हर साल भी मिल रहा है। ये जो है इसके साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। तो लिहाजा इस तरह के जो शेयर आप खरीदते हैं वो चाहे 20 साल भी आप रखे रहें तो आपको कोई नुकसान नहीं होता। ये स्टेबल कंपनीज होती हैं, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड होती हैं, और इसके साथ साथ ये एक पैसिव इनकम का बहुत अच्छा सोर्स होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चला होगा कि ब्लू चिप कंपनीज में, डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने का हमें फायदा क्या होता है। एक तो हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही होती है, और दूसरा हमें कैश मिल रहा होता है जो हम अपनी डेली ज़रूरियात भी पूरी कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इजाफी हो तो हम उसे री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इसको मज़ीद अच्छे तरीके से समझने के लिए। बाकी आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे लिख सकते हैं कि मैं आपका आर्म पीएसएक्स ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं भी सीखना चाहता हूँ। या अगर आप हमारी कैपिटल मैनेजमेंट सर्विसेज लेना चाहते हैं तो भी आप हमें लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया।